कलेक्ट्रेट सभागार आगरा में आज जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई जिसमें राष्ट्रीय धनगर महासभा के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, तमाम लोग मौजूद रहे। मेरे साथ में इस वक्त भावना बिल्डर्स के भगत सिंह बघेल हैं और ब्लॉक प्रमुख फतेहाबाद राकेश धनगर हैं। उनसे जानूंगा किस तरह की आज मीटिंग हुई है और क्या कुछ, क्योंकि ये निरंतर जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज किस तरह की जिलाधिकारी से मीटिंग हुई है और क्या कुछ निष्कर्ष निकला है वहाँ से? देखो, ऐसा है, आज जो मीटिंग हुई है उसका रीज़न ये है कि हम 90% केस सॉल्व होने की उम्मीद है और आने वाले समय में हमें लग रहा है कि सर्टिफिकेट बाइज्जत बनेंगे, क्योंकि प्रशासन का पूरा दबाव बन चुका है। आज 9वां दिन है अनशन का और यहाँ पर बाबूलाल सांसद, राम प्रताप चौहान विधायक और आज स्वयं कैबिनेट मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल यहाँ पधारे और प्रशासन में दबाव भी बनाया। सारे एडीएम, सारे एसडीएम और डीएम, सारे अधिकारी लोग और विधायक, सांसद, मंत्री सभी लोग वहाँ अवेलेबल थे। उससे यह स्पष्ट हुआ कि अब प्रशासन पर दबाव बना है, प्रशासन को राजी नहीं गैर राजी बनाने पड़ेंगे सर्टिफिकेट धनवर से। कहीं ना कहीं इस अभियान को गति 2 दिन से ज़्यादा मिली, मैं देख रहा हूँ जब से राम प्रताप चौहान ने एंट्री की है। क्या मानते हैं, राम प्रताप चौहान का आना, फिर बाबूलाल का आना और फिर मंत्री जी का आना किस बात को संकेत दे रहा है धनगर समाज के लिए? वो ऐसा है, ये तो एक्चुअल पॉलिटिकल लोग हैं और शासन के साथ है और सत्ता गवर्नमेंट इनकी है, इनके आने से बल तो पड़ता ही है। सत्ता के पक्ष के सांसद, विधायक, मंत्री आएंगे तो बट नेचुरल है कि जो भी मिशन हम लोग का चल रहा है उसमें एक प्रकार का बहुत मजबूती से जान आ गई है उसमें और प्रशासन झुकने लगा है। डीएम का माहौल भी आज अच्छा था, एसडीएम का माहौल भी अच्छा था और लेखपाल वगैरह अगर रिपोर्ट नहीं लगाएंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जी, कहीं ना कहीं चौधरी बाबूलाल का ये कहना, एसडीएम सदर जैसे बैठे हुए थे वहाँ, कि अगर काम नहीं कर रहे हैं तो इनको दूसरी जगह कर दीजिए, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इस बात का? क्योंकि एक सांसद इस बात को करता है और क्योंकि क्लैरिफिकेशन ऑर्डर आने के बाद लगातार 1-1.25 महीने से धनगर समाज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भी प्रदर्शन तमाम कर रहा है, लेकिन प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए। लेकिन एक सांसद का ये कहना कितना प्रभावशाली रहेगा? देखो, सांसद का कहना तो प्रभावशाली होता ही है और रूलिंग पार्टी का सांसद है, उनका कहने का प्रभाव तो पड़ेगा। डीएम साहब ने भी सोचने के लिए मजबूर हो गए जब उन्होंने कहा, तो बट नेचुरल है कि अब लगता है कि जो हमने 25-30 सर्टिफिकेट इनको दिए थे अभी आज से 1 हफ्ते पहले, तो लगता है कि कल तक उनकी रिपोर्ट्स लग जाएंगी और उम्मीद है कि वो सर्टिफिकेट इशू होंगे। इससे आगे अगर ये काम नहीं होता है तो चौधरी बाबूलाल और आप लोग क्या एक्शन लेंगे आगे? नहीं, देखो, काम तो होगा भाई सत्ता में, और हम कोई इलीगल काम करा नहीं रहे प्रशासन पे। लीगल काम कराने के लिए उनको बाध्य नहीं होना चाहिए, वो तो होगा 101% होगा। बिल्कुल 101% होगा। आप मीटिंग में मौजूद रहे हैं, मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पूरा अधिकारियों को समझाया, बड़ा डिटेल में समझाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से एक परेशानी और समस्या आ रही थी, कहाँ समस्या दिखाई दे रही थी, मंत्री ने क्या कुछ बताया? आज सदर तहसील में धरने का 9वां दिन है, धनगर समाज के सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहे हैं। आज हमारे बीच में समर्थन देने के लिए माननीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी आए, उनका स्वागत। उन्होंने यहाँ से एक डेलीगेशन के रूप में सभी लोगों को लेके गए और डीएम साहब के कार्यालय में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग कराई। डीएम साहब ने एसडीएम और सभी तहसीलदारों को ये आदेश दिया कि शासनादेश हो चुका है, शासनादेश का पालन नहीं हो रहा है, इसका कड़ाई से पालन कराया जाए और धनगर समाज के जो सर्टिफिकेट हैं उनको जारी कराया जाए। क्या लगता है अब यहाँ से आगे? क्योंकि एक सवाल फिर मैं आपसे ये करूँगा कि राम प्रताप चौहान की एंट्री हुई 2 दिन पहले, फिर चौधरी बाबूलाल ने एंट्री की और बड़े धमाकेदार एंट्री की इस धनगर मुद्दे को लेकर के। उन्होंने ये कहा कि अगर प्रमाण पत्र नहीं बने और शासन के आदेश की अवहेलना हुई तो मैं खुद धरने पर बैठूंगा, लेकिन धनगर समाज को न्याय दिलाऊंगा। कितना अहम रोल अदा करता है ये कहना? धनगर समाज के हक और अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस लोकतंत्र में अपनी बात कहने का यही एक माध्यम है, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन।
अगर हमारी लोग इन लोगों से बात नहीं मानते हैं तो ये जनता जानती है, ये जनप्रतिनिधि हैं, ये भी जानते हैं। अगर इनको हक अधिकार से वंचित किया गया तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए माननीय राम प्रताप सिंह चौहान जी आए, माननीय बाबूलाल जी आए, माननीय मंत्री जी आए, ये समझते हैं कि धनगर समाज को हमने अधिकारों से वंचित किया तो आने वाले समय में इतना परेशान कर देंगे, इसका खामियाजा न भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे आंदोलन में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे सर्टिफिकेट जारी होंगे। सर्टिफिकेट जारी होंगे। तो राकेश धनगर थे, भगत सिंह बघेल थे, साफ जाहिर किया है कि जल्द प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं न्याय देने का काम करेंगे। तो साथ में और भी जन है, क्या कहना चाहेंगे? आज क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? आज हमारे धरना स्थल का 9वां दिन, धरना स्थल पर हम माननीय मंत्री जी आए, उन्होंने विचार रखे। उसके उपरांत हम जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पहुंचे और वहां पर हमारा नेतृत्व माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी और सांसद जी ने किया। वहाँ विस्तृतवार क्रमशः हर बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई। सबसे बड़ी जीत हमारी ये हुई कि हमारा कोई भी सर्टिफिकेट बिना हमारी उपस्थिति के, बिना कारण बताए, बिन कारणों को हमें क्या साक्ष्य देना बिना ये बताए नहीं निरस्त होगा, क्योंकि जो अभी तक निरस्त हो रहे थे वो बिना बताए हो रहे थे। अब हमें अपनी वंश वृक्षावली देनी पड़ेगी। उसके तहत हमें ये देना पड़ेगा। हम गलरिया हैं और धनगर गलरिया जाति की 2 उपजाति हैं, धनगर और नीकर। हम धनगर जाति के हैं, जिसमें हमारे गोत्र भी अलग हैं, हमारे कुछ विद्या भी अलग हैं। इन सभी को हम विस्तृत रूप से करेंगे। इस बात को प्रशासन ने माना। जिलाधिकारी ने कहा कि आप इनकी रिपोर्ट लगाइए, रिपोर्ट में अगर आप नकारात्मक रिपोर्ट लगाएंगे तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, क्योंकि जो स्पष्टीकरण आदेश है उसके पैरा 5 में रिपोर्ट लगाने के बाद भी उनको कुछ न कुछ बताना पड़ेगा कि किस वजह से उसको रिजेक्ट किया गया है। क्या कुछ वो पूर्ण बिंदुवार हमें देंगे कि आप धनगर हैं या नहीं हैं, तो क्या हमारे साक्ष्य हैं वो हम साक्ष्य देंगे, सामाजिक साक्ष्य देंगे, वृक्षावली देंगे, अन्य जो भी हमारे समाज में होगा वो देंगे। न्याय मिल पाएगा? हमें न्याय मिला। हम पहली सीढ़ी पार कर गए। हमारा कोई भी सर्टिफिकेट वैसे निरस्त नहीं होगा। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं हल्की सी एक उम्मीद जागी है। आज की जो कलेक्ट्रेट सभागार में जो मीटिंग हुई है जिलाधिकारी के नेतृत्व में, और उसमें मंत्री भी मौजूद रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि धनगर समाज के लोग जिस तरीके से लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ तहसील परिसर में, आखिर इनको कब तक न्याय मिल पाता है। कैमरे के पीछे आर एन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।